जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एसएससी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका दिल्ली पुलिस एमटीएस के पद पर न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। कितने पद पर आपकी यह वैकेंसी आई हुई है, कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए लास्ट डेट क्या है, दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कितनी आपकी इसमें एज होना चाहिए, एज में आपको कितने साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि रिटन एग्जाम में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक के रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। फिर बताएंगे आपके सिलेबस के बारे में, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो सबसे पहली बात यही है कि जिस कैंडिडेट का हाइट नहीं है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिस कैंडिडेट का हाइट नहीं है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें हाइट नहीं नापी जाती है, जिसका हाइट है वो तो कर ही सकता है, और जिसका नहीं है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। जिसका सपना है दिल्ली पुलिस में जाने का, तो वो किसी वजह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी में अप्लाई नहीं कर पाता है, तो दिल्ली पुलिस एमटीएस में वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बात करें इसके दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल आपका मैट्रिक में आप पास होनी चाहिए, मतलब आप सिंपल 10वीं पास होना चाहिए। ना तो आपसे कोई आईटीआई सर्टिफिकेट लगेगा, ना तो कोई डिप्लोमा, कुछ नहीं, सिंपल आप 10वीं में पास होनी चाहिए। बात करें आपके आवेदन डेट के बारे में, तो आपके फॉर्म 10 अक्टूबर 2023 से आवेदन के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। आवेदन की जो लास्ट डेट है, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, वो 31 अक्टूबर 2023 रखी गई है। बात करें आपकी उम्र सीमा के बारे में, तो आपकी जो उम्र होना चाहिए वो 18 से 27 साल होना चाहिए। उम्र में छूट आपको बिल्कुल मिलेगी। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल की इसमें छूट मिलने वाली है। बात करें आपको कार्य क्या करना पड़ेगा, कौन सा पद आपको इसमें मिलने वाला है, तो आपको बेसिकली बात समझा देता हूँ कि यह जो आपकी वैकेंसी है दिल्ली पुलिस एमटीएस की, या तो इसे एमटीएस बोल लीजिए या दिल्ली पुलिस ट्रेडमेंस बोल लीजिए, सेम आपका एक ही है। ठीक है ना, या तो एमटीएस या ट्रेडमेंस, वैकेंसी एक ही है। तो इसमें जो आपको पद मिलेंगे वो हैं आपके, जैसे कि कुक, मोची, दर्जी, नाई, धोबी, बढ़ई, सफाई कर्मचारी, चपरासी और आपका वाटर कैरियर। यही पद आपको इसमें मिलने वाले हैं, और कार्य आपको इसी से रिलेटेड करना पड़ेगा। तो किसी वजह से अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी में अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जीडी का जो कार्य रहता है वो आपका फील्ड वर्क का कार्य रहता है, और आपका इसमें कार्य रहेगा, आपको जो आपकी ट्रेड है वही आपको कार्य करना पड़ेगा, और आपका 8 घंटे का जॉब रहेगा, और उनको तो ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, और आपको ज़्यादा कुछ कार्य इसमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बात करें आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो 100 रुपये। अगर आप एससी एसटी या महिला उम्मीदवार हो तो आपको एक भी रुपये नहीं देना पड़ते हैं। और दिल्ली पुलिस एमटीएस की जो ये वैकेंसी निकली हुई है, इसमें ऑल इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। आपका एग्जाम आपके स्टेट वाइज होगा, जो कि आपके एसएससी के सेंटर हैं। इसके अलावा जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो आपको दिल्ली में आके देना पड़ेगा, दिल्ली में जो आपका सेंटर होगा वहाँ आके देना पड़ेगा। फिजिकल इसमें होना ही नहीं है। समझ लीजिए इसके वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, कितने पद पर आपकी यह वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल पद इसमें 888 पद है। कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के 407, ओबीसी के 274, ईडब्ल्यूएस के 88, एससी के 58 और एसटी के 61 पद हैं। टोटल आपका 888 पद पर यह वैकेंसी आई हुई है। अब बात करते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले इसमें होगा आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद फिर आपका ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के बाद थोड़ा सा नॉर्मल आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर फाइनल सिलेक्शन। तो बात करते हैं रिटन एग्जाम के बारे में और आपके सिलेबस के बारे में। तो रिटन एग्जाम में आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ से आपके 25 प्रश्न, रीजनिंग से 25, और जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न रहते हैं। 25 25 50 और 50 आपके टोटल हो गए आपके 100 प्रश्न, जो कि आपके 100 अंक के रहते हैं। इस पेपर को हल करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है 90 मिनट का। और बात करते हैं आपके एग्जाम मोड के बारे में, तो एग्जाम आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा। इसका मतलब आपका पेपर ऑनलाइन होगा। बात करते हैं नेगेटिव यानी माइनस मार्किंग के बारे में, तो इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक है,
बात करें एग्जाम डेट के बारे में तो आपको एक चीज़ फिर से रिपीट कर देता हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी के एग्जाम आपके दिसंबर 2023 में होंगे और दिल्ली पुलिस एमटीएस के एग्जाम फरवरी 2024 में आपके दिल्ली पुलिस एमटीएस के एग्जाम कराए जाएंगे। और बात करते हैं आप टेट टेस्ट के बारे में, तो टेट टेस्ट आपका जो होगा ये क्वालिफाइड नेचर का होगा। जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका कट ऑफ बनेगा, कट ऑफ के बाद फिर आपका टेट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो टेट टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाई नेचर का होगा, मतलब केवल आपको टेस्ट क्वालिफाई यानी पास करना है। इसके जो अंक रहेंगे वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो 20 अंक का आपका ये टेस्ट होगा, टेट टेस्ट होगा। 20 में से आपको 10 अंक अगर आप ले आते हो, मतलब आधे अंक अगर आप ले आते हो, तो इसमें आप सिलेक्ट हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो टेट टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, तो मान के चलिए आप अप्लाई करते हैं नाई के लिए, ठीक है ना, बर्बर यानी नाऊ। तो नाऊ के लिए आप अप्लाई करोगे तो बाल काटना आपको अच्छे से आना चाहिए, वो बाल कटवा के देख सकते हैं। इसके अलावा आपके जो औजार प्रयोग किए जाते हैं बाल काटने में उनका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, उनका रख रखाव कैसे करना उसका नॉलेज होना चाहिए। यही सब आपका टेट टेस्ट में पूछा जाएगा। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे सफाई कर्मचारी, जिसे हम स्वीपर भी बोलते हैं, स्वीपर का कार्य सफाई करना, तो सफाई करना आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि बाथरूम साफ करना, टॉयलेट साफ करना, आपको झाड़ू लगाना, जैसे फील्ड में झाड़ू लगाते हैं ना, सीग वाली झाड़ू होती है, तो झाड़ू लगाना आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा जो आपका झाड़ू होती है, कई प्रकार की झाड़ू आती है, तो उन झाड़ू का आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि सीग वाली झाड़ू का आपका ग्राउंड में प्रयोग की जाती है, और जाले आले जो आपके लग जाते हैं कोने में, उनको जाला हटाने की झाड़ू अलग होती है, फर्श वाली झाड़ू अलग होती है, तो उन झाड़ुओं का आपका नॉलेज होना चाहिए। बात करें कुक के टेस्ट के बारे में, तो कुक के जो टेस्ट होगा उसमें आपका खाना बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपका बहुत सारे मसाले एक टेबल पर रख देंगे और वहाँ से पूछेंगे बताइए इस मसाले का नाम क्या है, तो यही आपका टेस्ट टेस्ट होगा। इसके अलावा आपका सब्जी कटवा के देख सकते हैं कि सब्जी काट के बताइए, और आपको आटा गूँथना आना चाहिए, रोटी बेलना, रोटी सेकना, और आपको चाहे वो आपकी नॉन वेज हो चाहे आपका वेज हो, दोनों प्रकार का आपको खाना बनाना अच्छे से आना चाहिए। तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले आपको फोकस करना अपने रिटन एग्जाम के ऊपर। टेट टेस्ट दोस्तों आसानी से निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वो निकल ही जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लो, ठीक है। आपको टेंशन लेनी है आपकी रिटन एग्जाम की, टेंशन नहीं लेना, मस्ती से काम करना है कि और यहाँ वहाँ जाना छोड़ देना, सिंपल फोकस करना अपने एग्जाम के ऊपर, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है, टेंशन से कुछ होने वाला है नहीं, अपने फोकस करोगे अपने एग्जाम के ऊपर। टेस्ट होने के बाद आप बात करते हैं आपकी सैलरी के बारे में, तो सैलरी इसमें मिलती है आपको इन हैंड सैलरी 18,000, बेसिक पे 18,000, प्लस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे टीए, डीए, एचआरए और राशन मनी। इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनती है 30 से 35,000 के बीच में। तो अगर आप इसमें एक बार सेलेक्ट हो जाते हो, तो अगर जिस कैंडिडेट की हाइट नहीं है, अगर उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर तक है, तो वो अपनी जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम निकलता है, तो उसमें आप वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का एग्जाम देगा, सीधा सेलेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जिस कैंडिडेट का हाइट नहीं है, तो वो अपना एक बार इसमें सिलेक्ट हो जाएगा तो फिर अदर एग्जाम की तैयारी भी कर सकता है, ठीक है। और जिस कैंडिडेट का हाइट है, तो वो इसका डिपार्टमेंटल एग्जाम, जैसे कि आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल जीडी, इसके अलावा एसएससी हर साल अपना एसएससी सीपीओ एसआई का एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उसमें सीधे आप दरोगा बन सकते हो दिल्ली पुलिस में, तो उसमें आपका डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का छूट मिल जाएगा, तो ये आपका आगे बढ़ सकते हो। तो ये थी कुछ जानकारी दिल्ली पुलिस एमटीएस से रिलेटेड। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।